तुमने कभी सोचा था कि ओएलडी की फ्लॉप फिल्म का हीरो न्यू में वापस आएगा और आते ही टिकट खिड़की पे ऐसा बवाल करेगा कि पहले पार्ट की पूरी लाइफ टाइम कलेक्शन एडवांस में ही ठोक देगा? नहीं ना। लेकिन ये इमरान हाशमी है बेटा, लॉजिक से नहीं नॉस्टैल्जिया से चलते हैं ये आदमी। नमस्ते मूवी की भूखी जनता, मैं हूं तुम्हारी फिल्मी दीदी और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो पार्ट 1 में दिल तोड़ के गई थी और पार्ट 2 में दिमाग घुमा के आई है, आवारापन 2। तो देख, सबसे पहले क्लियर कर दूं, अगर तुमने आवारापन पार्ट 1 नहीं देखा है तो इमोशन का आधा ठेला तुमसे मिस होने वाला है। हाँ, फिल्म वाले खुद भी शुरुआत में फ्लैशबैक के नाम पर पूरी रिवीजन क्लास लगाते हैं कि बेटा ये है शिवम पंडित, ये है उसका टूटा हुआ दिल, ये है 7 गोलियां और ये है वो गाना तू ही मेरा। थिएटर में जैसे ही वो पुराना गाना बजता है ना, मिलेनियल्स की आंख से बिस्लेरी और जेनजी को अचानक समझ आता है कि उनके मम्मी पापा इस गाने पर इतने सॉफ्ट क्यों हो जाते थे। अब कहानी क्या है? शिवम पंडित 19 साल बाद भी जिंदा है। मौत ने भी सोचा होगा, मैं ही बेवकूफ हूं जो इसे लेने बार बार आती हूं, ये खुद क्यों नहीं आ जाता। पहले पार्ट में आलिया मर गई थी, इस बार भी आलिया ही दिक्कत में है, बस मॉडल बदल गया, कंपनी वही, दर्द प्राइवेट लिमिटेड। शिवम अपने टूटे हुए दिल, उर्दू वाले दर्द और हैंडसम सूफी लुक के साथ किसी पहाड़ी समुंदर किनारे टाइप जगह पे शांति से बाइक घुमाता है। सनराइज सनसेट, ऊपर से स्लो बीजीएम और वो डायलॉग मारता है टाइप। खुशियां तो कब की आजाद हो गई, मैं बस तकलीफों का कैदी हूं। सिंगल बैठे लोग सीट में और थोड़ा धंस जाते हैं। सच में भाई, लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती है क्या? अचानक एंट्री, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला ट्रैक। शिवम को पता चलता है कि उसका दिल का कोई टुकड़ा बैंकॉक में फंसा हुआ है। बच्चों की तस्करी, गैंग, माफिया, पुलिस, सबका खेल चल रहा है। अब वो बन जाता है चलता फिरता मौत। या तो ये आवारापन खत्म होगा या फिर मैं ना। ट्रेलर तुम्हें जो बेचता है, फिल्म उससे कहीं ज्यादा मारधाड़ दिखाती है। हर 15-20 मिनट पे एक फाइट सीन। इमरान हाशमी ऐसा फाड़ू मारकाट कर रहा है कि आधे लोगों को तो ये शौक ही लग रहा है। भाई ये वही किसिंग वाला इमरान है या कोई कोरियन एक्शन स्टार की डबिंग चल रही है? अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत। नो, सिर्फ इमरान नहीं, म्यूजिक प्लस नॉस्टैल्जिया प्लस इमरान। पूरा थिएटर चिल्ला रहा था भाई। पुराने आवारापन का गाना सुनते ही अंदर कहीं दबा हुआ 2007 वाला दिल जाग जाता है। नए गाने भी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बस ठीक ठाक, लेकिन असली करंट तो पुरानी धुनों से ही लगता है। ये वो वाले गाने हैं जो गाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। खासकर जब इमरान बारिश में भीगते हुए आंखों में नमक और दिल में नमक वाला एक्सप्रेशन लेकर घूम रहा हो। अब सीक्वल की प्रॉब्लम सुन, फिल्म ईमानदार है लेकिन ग्रेट नहीं है। मतलब देखोगे तो बोलोगे अच्छी है यार, खराब नहीं, पर वो ओ माय गॉड सयारा लेवल जान ले ले मेरी वाला इफेक्ट नहीं आता। स्टोरी लाइन काफी प्रिडिक्टेबल है, इमोशन पार्ट अच्छा है पर झकझोर देने वाला नहीं। डायलॉग्स बेसिक हैं, कुछ जगह लगता है पुराने पार्ट वाले राइटर अंकल छुट्टी पे गए हुए थे। एक्शन कहीं कहीं पे तो एकदम धमाका, टूटी हड्डियों की आवाज से पॉपकॉर्न भी हिल जाता है। पर कई सीन ऐसे हैं कि लॉजिक उठता है और थिएटर से बाहर चला जाता है। शिवम गैंग में घुसेगा, इन्फिल्ट्रेशन करेगा, डॉन के साथ बैठ के करेगा, गन उठाएगा, स्लो मोशन में घूमेगा, बीजीएम बजेगा और बीच में तुम सोचोगे भाई तू आया किस लिए था? अंदर बच्चे फंसे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उनका क्या? फिल्म बार बार सीरियस टॉपिक दिखाती है पर उतनी गहराई से ट्रीट नहीं करती। नॉस्टैल्जिया, इमरान, म्यूजिक, ये सब मिलकर जो कमी है उसे ढंकने की कोशिश करते हैं। अब कास्ट की बात करें तो अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। ये लाइन अब मीम नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट लगती है। बबांडा ओवर एक्टिंग करता ही नहीं, सटल दर्द उसकी आंखों में बिल्ट इन है। जैसे ही स्क्रीन पे आता है, थिएटर में एक अजीब सी इज्जत टाइप चीज महसूस होती है। ये वही बंदा है जिसके गाने सुन के हम बड़े हुए हैं। उसके हर स्लो डायलॉग, हर हल्की स्माइल, हर दर्द भरा क्लोजअप सीक्वल होने के बावजूद फिल्म को खींच ले जाता है अकेला। विलेन साइड पे मामला थोड़ा गड़बड़ है। फिल्म एक साइकोपैथिक विलेन दिखाने की कोशिश करती है। बंदा बच्चों पर बंदूक तान रहा है, ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, लेकिन बच्चे हैं कि डर ही नहीं रहे। और ऑडियंस भी अंदर से बोल रही है भाई तू जितना जोर लगा रहा है ना, उतना डर तो हमें मैथमेटिक्स के एग्जाम से लग चुका है, इससे नहीं।
बहुत लोगों को लगा कि यहाँ किसी लेवल का एक्टर होना चाहिए था, टाइप विजय वर्मा, जिससे पागलपन असली लगे, न कि एक्टिंग क्लास का फाइनल प्रैक्टिकल। अब हीरोइन विभाग। दिशा पाटनी। ट्रेलर ने जितना उसे छुपाया, सबको लगा होगा वह कुछ बड़ा ट्विस्ट होगा। फिल्म देखकर समझ आता है ट्विस्ट कम, वार्डरोब चेंज ज्यादा है। एक सीन एक ड्रेस, दूसरा सीन दूसरी ड्रेस, तीसरा सीन तीसरी ड्रेस। बाकी सब किरदार एक ही सूट में पूरी फिल्म निकाल रहे हैं और दिशा मैम फ्री में वेकेशन एंड फोटोशूट कर रही है। परफॉर्मेंस कुछ लोगों को लगा ठीक ठाक है, कुछ को लगा कुछ खास नहीं। कुछ सीन में वो बस ऐसे खड़ी हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक फास्ट चल रहा है और उनके हाव भाव टाइमिंग से आउट ऑफ सिंक लगते हैं। आवारा पान फ्रेंचाइजी की जान हमेशा हीरोइन के प्यार में रही है। पहले पार्ट में आलिया पे दिल आता था, इस बार दिल थोड़ा कंफ्यूज रहता है। मैं प्यार करूं कि पहले एक्टिंग ढूंढ लूं। शबाना आजमी जैसी लेजेंड आती हैं, 2-4 सीन करती हैं और निकल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने बोला हो, मैम बस हमारा पोस्टर वैल्यू बढ़ा दीजिए, रोल बाद में देख लेंगे। अब अगर तुमने आवारापन 1 नहीं देखी तो ये फिल्म तुम्हें बस एक ठीक ठाक इमोशनल एक्शन थ्रिलर लगेगी, जिसमें इमरान बहुत बढ़िया है, म्यूजिक अच्छा है, पर बाकी सब बस ठीक है। अगर तुमने आवारापन 1 देखी है, उसके गाने, उसकी ट्रेजेडी, उसका दर्द सब दिल में बसाया है, तो ये पार्ट 2 तुम्हें वीक भी लगेगा और प्यारा भी। क्योंकि फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कहानी नहीं, नॉस्टैल्जिया है। फर्स्ट हाफ अच्छा सेटअप देता है, शिवम की अकेलापन, उसकी ग्लानी, उसका पर्पस ढूंढना, बैंकॉक जाना, गैंग में घुसना, सब बढ़िया फ्लो में। इंटरवल तक तुम एंगेज्ड रहते हो। ठीक है भाई, देख रहे हैं कहाँ लेके जा रहा है। सेकंड हाफ में ट्विस्ट टर्न ऐसे आते हैं कि कुछ मजेदार हैं, कुछ टेस्टिकल टचिंग टाइप हैं, मतलब सीधे दिमाग पे लगते हैं और तुम सोचते हो ये क्या हो रहा है भाई, किसने लिखा ये सीन। क्लाइमैक्स ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। जिस लेवल का बिल्डअप किया था, मौत, रिडेम्पशन, प्यार, सैक्रिफाइस, फिनिशिंग में दम नहीं है। तुम्हें वो सीने पे हाथ रख के 2 मिनट चुप बैठ जाऊं वाला फील नहीं आता। अब सवाल वॉच या स्किप। अगर तुम इमरान हाशमी फैन हो, आवारापन मग से इमोशनल कनेक्शन रखते हो, थिएटर में बैठ के नॉस्टैल्जिया प्लस म्यूजिक प्लस इमरान का दर्द महसूस करना चाहते हो, तो ये फिल्म तुम्हारे पैसे वसूल कर देगी। फैमिली के साथ देखना चाहते हो, कोई गाली ग्लॉच नहीं, कोई वल्गर सीन नहीं, बस हिंसा और खून खराबा है, तो बच्चों को सोच समझ कर ले जाना। लेकिन अगर तुम लॉजिक के पुजारी हो, हर सीन में क्यों, कैसे, ये पॉसिबल कैसे है पूछने वाले हो, या प्योरली थ्रिलर क्राइम एंगल पे बहुत भारी फिल्म ढूंढ रहे हो, तो फिर ये मूवी तुम्हें ठीक ठाक लगेगी, दिमाग नहीं उड़ाएगी। फिल्मी डीडी का फैसला। इमोशनल फैन हो तो थिएटर में देखो, न्यूट्रल हो तो ओटीटी का इंतजार कर लो। ये फिल्म इमरान के लिए प्यार की सेलिब्रेशन है, सिनेमा के हिसाब से बस एक ऑनेस्ट, डिसेंट बट नॉट लेजेंडरी सीक्वल है। अब तुम कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट इमरान हाशमी वाला गाना कौन सा है, और आवारापन वेट कितनी बार देखी है, सच सच लिखना। झूठ बोलोगे तो अगली बार टिकट मिलते मिलते वेटिंग लिस्ट पे फंस जाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, चैनल मूवी की भूख को सब्सक्राइब करो और बेल दबा दो, ताकि अगली बार भी फिल्मी डीडी तुम्हारे टिकट के पैसे बचा सके या सही जगह लगवा सके। और जाते जाते अगर आवारापन 2 देख ली है और कुछ इसी तरह का सॉस चाहिए, तो ये 3 चीजें ट्राई करो। 1 गैंगस्टर इमरान हाशमी, प्यार, गोली, गाना, तीनों साथ में, यहां भी दिल टूटेगा लेकिन प्लेलिस्ट भर जाएगी। 2 वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इमरान का स्वाग प्लस गैंगस्टर की जिंदगी पे लगड़े डायलॉग, यहाँ लॉजिक से ज्यादा स्टाइल चलता है। 3 जन्नत, क्रिकेट, बैटिंग, प्यार, गिल्ट, इमरान हाशमी के दुखी रोमांटिक यूनिवर्स का एक और गोल्ड मेडल, दिल भी लगेगा और ड्रीम 11 की याद भी आएगी।